नमस्कार दोस्तों, यूटोपियन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा पहला वर्ड है सॉर्डिड। क्या है? सॉर्डिड। तो ये सॉर्डिड को याद करने की कोशिश करते हैं। सॉर्डिड से हमने बनाया सर्दी। कीवर्ड क्या है? सर्दी। और निमोनिक्स, सर्दी में ज़्यादातर हमारी जुकाम की वजह से नाक ज़्यादा गंदी रहती है थोड़ी सी, है ना। सॉर्डिड से हमने क्या बनाया? सर्दी। और सर्दी में हमारी नाक ज़्यादातर गंदी रहती है, तो सॉर्डिड का क्या हुआ? गंदा व मैला। क्या हुआ? गंदा व मैला। ठीक है। डर्टी, लो, मीन, बेस। ओके। तो चलिए नेक्स्ट वर्ड पर चलते हैं। अगला वर्ड है हेराल्डेड। हेराल्डेड को कैसे याद करेंगे? कीवर्ड हो गया हमारे पास हेराल्ड। ठीक है। कीवर्ड क्या हो गया हमारे पास? हेराल्ड। और निमोनिक्स क्या हुआ? हेराल्ड प्रकाशक। यह वो घोषणा करता है कि उसकी पुस्तकें दृष्टि में बिल्कुल सटीक और प्रमाणित है। हेराल्ड जो प्रकाशक है वह यह उद्घोषणा करता है, यानी कि घोषणा करता है कि उसकी पुस्तकें दृष्टि में बिल्कुल सटीक और प्रमाणिक है। ठीक है। तो हेराल्ड का मतलब क्या हुआ? घोषणा करना। ठीक है। अनाउंस करना, डिक्लेयर करना और प्रोक्लेम्ड करना। क्या? प्रोक्लेम्ड करना। अनाउंस आपको याद रहेगा, डिक्लेयर आपको याद रहेगा। आपको बस ये याद रखना है, हेराल्ड का मतलब घोषणा और प्रोक्लेम्ड स्पेलिंग PROCLAIMED। ठीक है। प्रोक्लेम्ड। प्रोक्लेम्ड का मतलब क्या होता है? घोषणा करना। ओके। तो चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, वैक्स। अगला वर्ड है हमारे पास वैक्स। वैक्स थोड़ा ऐसा लग रहा है जैसे विक्स की तरह बोल रहा हूँ, है ना। विक्स जो सर्दी में हम विक्स नहीं लगाते, जब सर्दी जुकाम ज़्यादा सताने लगते हैं तो हम क्या करते हैं? विक्स ही लगाते हैं। ठीक है। तो ज़्यादा सताना यानी कि सताना, एनोए। ठीक है। वैक्स का मतलब हो गया सताना, एनोए। एनोए अब सताना है तो सताना का एक अनोए हो गया, एक इरिटेट हो गया। ठीक है। इरिटेट रहा। बोदर। एक हैरी, HARRY, हैरी। हैरी का मतलब क्या होता है? सताना। ठीक है। एक में हो गया पैस्चर, PES, कट करके लिखता हूँ, PESTER। ठीक है। पैस्चर। पैस्चर का मतलब क्या होता है? सताना। तो सताने का कितने वर्ड कर लिए हमने? वैक्स, एनोए, इरिटेट, बोदर, पैस्चर। ठीक है। तो वैक्स, वैक्स से हमने बनाया विक्स। और सर्दी जुखाम, सर्दी जुखाम हमें बहुत सख्त सताते हैं तो हम क्या करते हैं? विक्स का यूज़ करते हैं। तो चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। अगला वर्ड है हमारे पास येल। येल मैं आपको करवा चुका हूँ पहले ही। येल इज ए साउंड ऑफ वेल। ठीक है। येल का क्या है? साउंड ऑफ वेल। और वेल में कुआं। और हमें पता है कुएं में देखकर आज ज़्यादातर बच्चे चिल्लाते ही है, शाउट करते हैं। तो येल का मतलब हो गया चिल्लाना। ठीक है। येल का क्या मतलब हो गया? चिल्लाना। येल को हमने कैसे याद किया? येल को हमने किया, येल इज ए साउंड ऑफ वेल। और वेल का मतलब होता है कुआं, और कुएं में लोग चिल्लाते हैं देख के उसकी तरफ। ओके। तो चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। अगला वर्ड है हमारे पास एड्रोइट। एड्रोइट भी मैं आपको करवा चुका हूँ। एड्रोइट का मतलब मैंने आपको बताया होगा, निपुण। ठीक है। निपुण, ये इसमें लिखा भी है, निपुण। ठीक है। दक्ष। एड्रोइट हो गया, अडेप्ट हो गया। एक बात ध्यान देना, अडेप्ट, ADAPT। और दूसरा वर्ड होता है ADEPT। ठीक है। इसका मतलब होता है निपुण, इस वाले का जिसमें ई होता है। ई से, इसकी ट्रिक ये है कि आप ई से ऐसे मान लो एक्सपर्ट टाइप, एक्सपर्ट, है ना। एक्सपर्ट तो किसी चीज़ में निपुण ही होता है। ठीक है। तो ये वाला अडेप्ट ना कि ये वाला अडेप्ट, दोनों में डिफरेंस है। ठीक है। तो आप ये याद करना, अडेप्ट, ADEPT, इसका मतलब अलग है, इसका मतलब अलग है। तो ADEPT का मतलब होता है निपुण। तो एड्रॉइड, एड्रॉइड का मतलब होता है निपुण। एड्रॉइड साउंड ऑफ एंड्रॉइड। एंड्रॉइड जिसने भी बनाया है वो उस काम में दक्ष ही था, है ना। एंड्रॉइड से हमने बनाया एंड्रॉइड, और एंड्रॉइड जिसने भी बनाया है वह अपने काम में दक्ष ही था, एक तरह से निपुण था, स्किलफुल, क्लेवर, डेफ्ट। ओके। तो चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। अगला वर्ड है हमारे पास घैस्टली। घैस्टली, घैस्टली मैंने आपको बताया था डरावना। ये मैंने आपको हॉरिबल आया था ना, एक हॉरिबल, हॉरिबल, ग्रिसली,
ग्रिसली में मैंने आपको बताया था डरावना होता है, इसलिए। और जो ग्रिसली बताया था उसमें मैंने आपको इसमें सिनोनिम में याद करवाया था, घैस्टली, ठीक है। तो घैस्टली का मतलब क्या होता है? डरावना, अपैलिंग बोलते जिसे। निमोनिक्स हो गया भूत जो कि डरावने लगते हैं। सिनोनियम कीवर्ड था इसका घोस्ट। घैट से हमने बनाया घोस्ट। घोस्ट मतलब भूत, भूत जो कि डरावने तो होते हैं। ओके, तो डरावना। सिनोनियम टेरिबल, फ्राइटफुल, हॉरिबल, ग्रीम, ओफुल, डायर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। अगला वर्ड है पिग्मी। पिग्मी का मतलब होता है बोना, छोटा। जो छोटे इंसान नहीं होते, जो बोने इंसान होते हैं, उनको बोलते हैं पिग्मी। उनको उनके दो तीन नाम होते हैं, उनको पिग्मी भी बोलते हैं, उनको एल्फ भी बोलते हैं, उनको ड्वार्फ भी बोलते हैं, ठीक है। पिग्मी, एल्फ, ड्वार्फ, ये तीन वर्ड याद रखने हैं। और पिग से इसको कैसे याद करेंगे? पिग से हमने बनाया सुअर, और सुअर जो कि बोने ही होते हैं, है ना। तो ये याद हो गया हमें। चलो नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, मिनिएचर। क्या है मिनिएचर? मिनिएचर को कैसे याद करेंगे? मिनिएचर का कीवर्ड है मिनी। मिनी लैपटॉप मतलब कि आकार में छोटा है। मिनिएचर का मतलब आपको स्टार्टिंग में ऐसे लग रहा है मिनी, MINI, मिनी, है ना। मिनी, मिनी का मतलब होगा छोटा। मिनी लैपटॉप मतलब कि आकार में छोटा होता है। ओके, चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। अगला वर्ड हमारे पास सावंत। क्या है? सावंत। सावंत का मतलब होता है एक तरह से विद्वान, स्कॉलर बोलते जिसे। तो सावंत, अभिजीत सावंत। अभिजीत सावंत जो कि गाना गाने में विद्वान है। ओके, ये इसकी फ़ोटो भी है नीचे, ये रहा। ये अभिजीत सावंत है जो गाना गाने में बहुत बड़ा विद्वान है। तो ये याद रहेगा सावंत, स्कॉलर, पंडित। पंडित, पंडित को आपको याद रहेगा। पंडित को याद करने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि हम डेली बोल चाल में बोलते हैं पंडित, है ना, पंडित। और पंडित किसको बोलते हैं? ब्राह्मण वगैरह लोगों को, जिनके पास ज्ञान वगैरह होता है, तो वही विद्वान ही तो एक तरह से। ओके, आइए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, विली। अगला वर्ड है हमारे पास विली। विली का मतलब होता है चालाक, कनिंग, क्राफ्टी। ओके, विली साउंड ऑफ बिली। बिली जो कि बहुत ही चालाक होती है। फॉक्स टाइप, फॉक्सी, विक्सन, है ना। तो सिनोनिम्स के क्या हो जाएंगे? कनिंग, क्राफ्टी, फॉक्सी। ओके, विली, विली साउंड ऑफ बिली, और बिली जो कि चालाकी होती है, ये याद रहेगा आपको। आइए नेक्स्ट वर्ड, ग्रफ। अगला वर्ड क्या है हमारे पास? ग्रफ। ग्रफ को याद करते हैं। ग्रफ साउंड ऑफ रफ। और रफ जो कि रफ का आपको सबको पता है, रफ का मतलब क्या होता है? रफ का मतलब होता है एक तरह से ब्लंट, खुरदरा टाइप, है ना। तो इसका ग्रफ का मतलब क्या हो गया? रुखा, खुरदरा, है ना। तो सिनोनिम हो गए उसके बर्लिस्क, एब्रप्ट और कर्ट। क्या? एब्रप्ट, कर्ट, बर्लिस्क। ओके, ग्रफ, ग्रफ का मतलब होता है रुखा, खुरदरा, ब्लंट। ब्लंट बोलते जिसे BLUNT। ब्लंट एक बार नहीं, कई बार पूछा जा चुका है ये वर्ड, ब्लंट। आइए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, टोवरिंग। टोवरिंग का मतलब होता है एक तरह से विशाल, जो ह्यूज, ममूथ, जिजांटिक, इनॉर्मस, ट्रमेंडियस, कोलोजल, ये इसके सबके सिनोनियम्स है। इन सब का मतलब होता है विशाल, बहुत बड़ा, है ना। तो टावरिंग, टावरिंग को कैसे याद करेंगे? टावरिंग से हम ना टावर, और टावर जो कि बहुत बड़े बड़े होते हैं, है ना। बिजली के टावर हो गए, डिश टीवी के टावर हो गए, इन सब के टावर बहुत बड़े बड़े होते हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा विशाल होते हैं। तो टावरिंग। अब इसके सिनोनिम्स याद करना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि इसके बहुत सारे होते हैं। तो हम आइए चलो इनको एक एक करके याद करेंगे। पहला बोलेंगे क्लोजल, एक ह्यूज, एक मैमूथ, एक जिजेंटिक, एक इनर्मस, एक ट्रमेंडियस, एक और होता है टाइटैनिक। ये क्या है? टाइटैनिक। टाइटैनिक का मतलब होता है ह्यूज। ये याद कैसे करेंगे आप? जो टाइटैनिक जो जहाज़ थी, वो सबसे बड़ी जहाज़ थी वो टाइटैनिक, है ना। तो इससे याद रहेगा कि सबसे बड़ी यानी कि सबसे बड़ा, ह्यूज। ओके, आइए नेक्स्ट, ये जैसे एक बार इनको फिर रिवाइज करते हैं। टोवरिंग, ह्यूज, मैमूथ, कोलोजल, जिजैंटिक, इनर्मस, ट्रमेंडियस। ओके, चलो नेक्स्ट वर्ड आते हैं, डिपोर्टमेंट। डिपोर्टमेंट, डिपोर्टमेंट का मतलब होता है व्यवहार, बिहेवियर।
ठीक है, इसको कैसे याद करेंगे? डिपार्टमेंट से हमने बनाया डिपार्टमेंट। जिस डिपार्टमेंट में हम काम करते हैं वहाँ पर हमें हमेशा व्यवहार अच्छा रखना चाहिए, है ना। हमें हमेशा व्यवहार अच्छा रखना चाहिए। डिपार्टमेंट से हमने बनाया डिपार्टमेंट, और डिपार्टमेंट में हमें अपना व्यवहार अच्छा रखना चाहिए। कंडक्ट, कंपार्टमेंट, बिहेवियर। चलो आसान था ये। आइए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, प्रोपिटिएट। प्रोपिटिएट का मतलब होता है शांत, शांत करना। अपीज, मोलिफाई, ठीक है। अपीज, मोलिफाई, काम, ट्रैंक्विल, इसके TRANQUIL, ट्रैंक्विल। ट्रैंक्विल का क्या मतलब होता है? ट्रैंक्विल का मतलब होता है शांत करना, ठीक है। काम, सूथ, ओके। एक होता है इसका असुएज, असुएज, ये भी निकल लेना आप, ASSUAGE, असुएज। असुएज का क्या मतलब होता है? शांत करना, ओके। तो कितने वर्ड हो गए? प्रोपिटिएट, असुएज, ट्रैंक्विल, प्लेकेट, मोलिफाई, अपीज और काम, है ना। बहुत सारे वर्ड हो गए, तो आप इनको नोटबुक में लिख लेना। अब प्रोपिटिएट को याद करने की कोशिश करते हैं। कीवर्ड है प्रॉपर्टी, और एट से हमने बनाया खाना। इसको क्या निमोनिक्स, अगर आपका बड़ा भाई आपकी पूरी प्रॉपर्टी खा जाए और झगड़ा हो जाए, तो आपके पिता आप दोनों को झगड़े को शांत बीच में आके शांति करेंगे, है ना। अगर आपका बड़ा भाई आपकी प्रॉपर्टी खा जाए और आपके बीच में झगड़ा हो जाए, तो आपके पिता के यही बोलेंगे, अरे बच्चों शांत हो जाओ, कोई नहीं और आ जाएगी। ऐसा करके याद रहेगा आपको। आइए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। अगला वर्ड है हमारे पास लिजोम। लिजोम का मतलब होता है लचीला। अब लचीला मैं आपको 2 या 3 वर्ड करवा चुका हूँ। पहला था प्लांट। प्लांट को हमने कैसे याद किया था कि जो प्लांट है उसकी पत्तियाँ लचीली होती है। एक मैंने आपको करवाया था लिम्बर, देखो इसके सिनोनियम में भी मिल जाएंगे। लिम्बर करवा चुका मैं आपको, प्लांट करवा चुका। ये लीथ और इलास्टिक आप सबको पता है, फ्लेक्सिबल आप सबको पता है, सपल, सपल भी थोड़ी देर में आ जाएगा आगे, वरना अभी यहीं याद कर लेंगे तो आगे याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो मैं आपको लिम्बर करवा चुका था। लिम्बर कैसे याद किया था हमने? लिम्बर साउंड ऑफ टिम्बर, और टिम्बर की लकड़ी क्या होती है? लचीली होती है। प्लांट याद करवा चुका था मैं आपको। लीद होता है, इलास्टिक होता है, फ्लेक्सिबल होता है और सपल होता है। सपल को कैसे याद करेंगे हम? सपल से याद करेंगे चप्पल, और चप्पल जो कि लचीली होती है बहुत ज़्यादा, है ना। तो ये भी याद हो जाएगा। लिजोम, लिजोम से हमने बनाया, लिजोम से लिजम, और लिजम साउंड ऑफ शीशम। शीशम के पेड़ की पत्तियाँ लचीली होती है ना। लचीली टाइप हमें किससे रिलेट करेगी? ज़्यादातर नेचर से रिलेट करेगी, जो पेड़ पौधे उनसे, क्योंकि वही ज़्यादा लचीले होते हैं, है ना। तो याद रहेगा हमें। आइए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, पैनिकी। पैनिकी, पैनिक का मतलब होता है घबराया हुआ। पैनिकी को आप याद करें पैनिक, क्योंकि पैनिक का मैक्सिमम 95% बच्चों को पता होगा। पैनिक, पैनिक का मतलब होता है घबराना, है ना। ओके, तो ये याद करने की आई थिंक ज़रूरत नहीं है। फियरफुल, एंसियस, अफ्रेड इनके सिनोनियम है। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, जेनिटर। जेनिटर को कैसे याद करेंगे? जेनिटर का मतलब होता है पहरेदार, वॉचमैन, केयर टेकर। जेनिटर से याद करेंगे जनरेटर। जनरेटर की रखवाली के लिए पहरेदार की रखना आवश्यक है ना। केयर टेकर हो गया, पोर्टर हो गया, जेनिटर हो गया। आइए नेक्स्ट वर्ड देखने की कोशिश करते हैं, उलोजी। उलोजी भी आपको करवा चुका हूँ। किस में करवाया था आपको? उफोरिया में। उफोरिया मैंने आपको बताया था ना, उफोरिया बैंड, बहुत ही आनंद मिलता है ये सब करके, मतलब उफोरिया बैंड था जिसे सुन के बहुत ज़्यादा आनंद मिलता था। एस्कस्टेसी में बताया था थोड़े सिनोनियम टाइप में। तो इलोजी, इलोजी का मतलब है प्रशंसा करना, ठीक है, प्रशंसा। कैसे याद करेंगे? यू मतलब आप, लोजी। जब हमारी पत्नी एक चाय का कप पकड़ाते हुए ये कहे कि आप चाय लो, जो कि हमारी प्रशंसा ही है ना। ठीक है, तो इससे क्या रहेगा? हमारी प्रशंसा हो रही है। आइए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, इम्प्रूडेंट। ये तो मिल, प्रूडेंट मैंने आपको करवाया था। प्रूडेंट का मतलब होता है वाइज, बुद्धिमान, और इम्प्रूडेंट IM लग गया, यानी कि वो नेगेटिव सेंस में जा रहा है, यानी कि इसका उल्टा अबुद्धिमान। याद रहेगा आपको। रोकस, रोकस का मतलब होता है एक तरह से नोइजी, जो बहुत ही ज़्यादा कर्कश की आवाज़ होती है, जो बहुत ज़्यादा, जो सहन ना हो वो आवाज़, ठीक है। कैसे कैसे याद करेंगे इसको? एक सेकंड, ठीक है।
तो हम कहा थे रोकस। रोकस का मतलब क्या? रोकस का मतलब होता है जर नोजी डिसऑर्डर, डिसऑर्डर बोलते हैं जिसे। ठीक है, मैंने आपको बताया था अपरोर, रोड के ऊपर, ठीक है, अपरोर हो गया ऐसे करके। तो रोकस को कैसे याद करेंगे? राक्षस। रोकस से हमने माना राक्षस, राक्षस। राक्षस की आवाज़ हमेशा कर्कश ही होती है, रफ होती है। अब रफ है तो रफ से मैंने आपको बताया था ब्लंट, है ना, थोड़ी देर पहले करवाया था। स्ट्रीडेंट, स्ट्रीडेंट का मतलब होता है कठोर और हार्श। ओके, तो चलिए आज के लिए बस इतना ही वर्ड, जल्दी से इन सब का रिवीजन करते हैं। तो पहला वर्ड था हमारे पास सोर्डिड। सोर्डिड को हमने कैसे याद किया था कि सर्दी, इसको हमने बनाया सर्दी। और सर्दी में हमें हमारे जुकाम लग जाती है, खांसी लग जाती है, जिससे हमारी नाक वगैरह गंदी हो जाती है, तो सोर्डिड से है गंदी, है ना। अगला वर्ड था हिरैल्डिड। हिरैल्ड का मतलब था घोषणा करना, प्रोक्लेम्ड करना, अनाउंस करना, डिक्लेयर करना। कैसे किया था? हेराल्ड प्रकाशक था जो अपनी पुस्तकों की उद्घोषणा करता था कि मेरी पुस्तक सबसे सटीक और प्रामाणिक है। अगला वर्ड है हमारे पास वैक्स। वैक्स हम कब लगाते थे? जब हम मतलब सर्दी जुकाम हमें सताते थे, तो विक्स, है ना, सताना। अनोय, अनोय को मैंने आपको क्या क्या करवाया था? अनोय, इरिटेट, बोदर, पैस्चर, हैरी, है ना। चलो ठीक है, नेक्स्ट वर्ड देखते हैं येल। येल को हमने किया था येल साउंड ऑफ वेल, और वेल में हम सब चिल्लाते हैं, शाउट करते हैं। एंड्रॉइड मैंने आपको बताया था निपुण, जिसने एंड्रॉइड बनाया था वो तो निपुण ही है। घैस्टली, घैस्टली को हमने कैसे याद किया था? घैस्ट से हमने करवाया था घोस्ट, और घोस्ट का मतलब था भूत, भूत जो कि डरावने होते हैं। पिग्मी, पिग्मी का आप मैंने बताया था जो बौने इंसान होते हैं वो, तो पिग्मी का मतलब पिग्मी, एल्फ, ड्वार्फ, ओके। लिलीपुटियन भी बोलते हैं उन्हें, लिलीपुटियंस। और स्मॉल, चलो ये तो अलग हो जाएगा, स्मॉल तो मिनिएचर, मिनिएचर यानी कि छोटा। सावंत, सावंत अभिजीत सावंत थे जो कि बहुत अच्छे गायकी थे, गायक थे, जो बहुत अच्छे अच्छे गाने गाते थे, बहुत बड़े विद्वान थे, है ना। सावंत विद्वान। पंडित बताया था मैंने, स्कॉलर बताया था। विली, विली साउंड ऑफ बिली, और बिली जो कि चालाक होती थी, बहुत ज़्यादा कनिंग होती थी, है ना। ग्रफ, ग्रफ साउंड ऑफ रफ, रफ यानी कि खुरदरा, रफ, रूखा। टोवरिंग, टोवरिंग मैंने बताया था आपको विशाल, जो बहुत बड़ा होता है। कि क्या क्या बताया था? ह्यूज बताया था, मेमुथ बताया था, कोलोजल, जिजांटिक, इनर्मस, ट्रमेंडियस, है ना। एक टाइटैनिक बताया था आपको। इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? इसके अपोजिट वो भी बोल सकते हैं पिग्मी, एल्फ जो छोटे होते थे वो। लिलीपुटियंस देखो, जो थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था, लिलीपुटियंस। जो पिग्मी, एल्फ, ड्वार्फ निकल रहा है तो उसमें लिलीपुटियंस बताया था ना, छोटा। इसमें जो टावरिंग था यानी कि जो ये बड़े थे ऊपर सिनोनियम में, इसका अपोजिट हो जाएगा तो ये छोटे। डिमिनिटिव छोटा, मिनिएचर छोटा, अभी थोड़ी देर ऊपर कराया था हमने, टीनी, स्मॉल। ओके, तो चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। डिपोर्टमेंट, डिपोर्टमेंट से हमने बताया था डिपार्टमेंट, और डिपार्टमेंट में व्यवहार अच्छा करते हैं, व्यवहार हो जाएगा, बिहेवियर। प्रोपिटिएट, शांत करना, शांत करने को मैंने आपको क्या क्या बताया था? प्लेकेट, मोलिफाई, अपीज, एसुएज, ट्रैंक्विल, काम। ओके, लिजोम, लिजोम को मैंने आपको बताया था कि शीशम, शीशम की पत्ते लचीली होती है। अब लचीला कितने वर्ड बताए थे मैंने आपको? सपल बताया था। प्लाइंट, ठीक है, लिम्बर, फ्लेक्सिबल। चलो ये बहुत है इतने तो। पैनिक, पैनिकी से हमने बताया पैनिक, पैनिक का मतलब होता है घबराना एक तरह से, है ना। एंसियस, जेनिटर, जेनिटर का मतलब था पहरेदार, केयर टेकर, वॉचमैन, पोर्टर। उलॉजी प्रशंसा था। यूलॉजी अगर मतलब ऐसे, अगर आपकी पत्नी आपको ये कहे कि ओ जी ये लो जी चाय, तो आपकी कितनी प्रशंसा होगी आपको लगेगा, है ना। प्रेज, ट्रिब्यूट। एक वर्ड और आपको याद करवाता हूँ यहाँ पे, इनकोमियम, ठीक है, इनकोमियम। इनकोमियम को कैसे याद करेंगे? इनकोमियम की होती है मतलब होता है प्रशंसा करना, जो यही है, ये रहा प्रशंसा करना। कैसे याद करेंगे? अगर मान लो आपकी इनकम अच्छी खासी हो, आप कहीं सरकारी नौकरी में हो, आपकी इनकम अच्छी खासी हो, तो घर वाले आपकी प्रशंसा ही करेंगे, है ना। तो इनकोमियम, इनकोमियम का मतलब होगा इनकम, और इनकम अधिक हो तो आपकी प्रशंसा होगी। ये याद हो जाएगा आपको। प्रेज, उलोजी,
चलो ठीक है, नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। इम्प्रूडेंट, मैंने आपको बताया था प्रूडेंट। प्रूडेंट का मतलब क्या था? बुद्धिमान, वाइज। और इसका अपोजिट हो जाएगा इम्प्रूडेंट, यानी कि अबुद्धिमान, केयरलेस, रैकलेस। अगला वर्ड है हमारे पास रोकस। रोकस हमने क्या करवाया था? राक्षस। राक्षस की आवाज़ कैसी होती थी? कर्कश भरी, है ना, नोइजी होती थी बहुत ज़्यादा। स्ट्रीडेंट होती, कठोर होती थी, रफ होती थी, ब्लंट होती थी, हार्श होती थी, है ना। तो चलिए, आप वीडियो का रिवीजन करते रहिएगा। तो चलिए, ऐसे मिलते कुछ नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।